विचार सार परमाद्या जगद व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी मवयधा। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाभयां नमः। पुष्पेति वंदनम महामालत्यादीन सुगंधेन मालत्यादीन भक्तितः व्याहतान् ग्रहणे परमेश्वरः। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न भूखा विश्ववेदा स्वस्ति नक्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। पुष्पेति वन्दनं मालत्यादीन सुगन्धेन मालत्यादीन भक्तितः मया हृतानि ग्रहाणि परमेश्वरः। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की। अच्छा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यां जगद व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी मवयधा। जाड्यांधकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिका विदधितीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यह भागवती हरि रूप है और जो सदा चिंतन करे, जो भक्ति ज्ञान विराग से हो पूर्ण उससे
डरे। चिंता हटे ममता हटे और संपदा घर में भरे। सप्ताह निर्मल की कथा सुने कर्म का बंधन टरे। तेरे दर्शन के बिना और मोए घर अंगना न सुहाए। जो तेरी मुरली बजे तीरो कहा गांठ से जाए। दीन दयाल मिले जब से और तब से मन में कछु ऐसी बसी है। तेरो कहाँ एक जाऊं कहाँ मैंने तेरे ही नाम की पेट कसी है। तेरो ही आशिरो एक मलूक और न जग में मेरो कोई दूजो नसी है। अयो मुरारी पुकार कहूँ जब मेरी हसीन तुम्हारी हसी है। गंगा जल चढ़ाऊं तो चढ़ाऊं कैसे दीनानाथ। गंगा जी के बीच मगरमच्छ को विकार है। फूल हूँ चढ़ाऊं तो चढ़ाऊं कैसे दीनानाथ। कीटाणु निवास करें फूल बेकार है। चंदन लगाऊं तो लगाऊं कैसी दीनानाथ। लपटे सर पयोनी सबसे असार है। कहते कबीराज तिर्योग कोई वस्तु नहीं। जाते तो प्रभु मेरी पूरी नमस्कार है। जाते तो प्रभु मेरी पूरी नमस्कार है। तो चलते हैं कुछ पल के लिए भगवान नाम संकीर्तन में। उसके पश्चात
हम सभी भगवान की कथा में आनंद लेंगे। मुखार बिंदु से बोलते हुए और कर कमलों के द्वारा ताली बजाते हुए, क्योंकि जब हम अपना आनंद देखते हैं कि हमारा आनंद किसमें है और वही वस्तु हमें मिल जाए तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसे ही हमने भगवान की कथा में बैठकर और यदि भगवान नाम संकीर्तन नहीं बोला और यदि हाथों से तालियां नहीं बजाई तो संकीर्तन में भगवान को आनंद नहीं आता। क्योंकि भगवान कहते हैं कि एकमात्र मेरा स्थान कहां पर है। संवाद हुआ देवर्षि नारद जी से, जो कि एक दिन बैकुंठ में देवर्षि नारद जी नारायण नारायण करते हुए आए तो वहां देखा कि भगवान बैकुंठ में भी नहीं है। इधर उधर ढूंढा कि थोड़ी देर में भगवान आ गए। नारद जी कहने लगे, प्रभु आप अपने बैकुंठ को छोड़कर कहां पर चले गए थे? अपने आप ही नारद जी कहने लगे, मुझे पता है प्रभु, आप जो है ना योगियों के हृदय में भी रहते हो। भगवान कहने लगे, हे नारद जी, कभी कभी मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, उनके हृदय को भी लांघ जाता हूं, पार कर जाता हूं। नारद जी विस्मित हो गए कि प्रभु तो फिर कहां चले जाते हो? बोले, जहां पर तालियों के साथ मुखार बिंदु से जो मेरा भक्त कीर्तन करते ना, मैं उनके हृदय में निवास करता हूं। तो इसीलिए चलेंगे मीठी मीठी तालियों के साथ, बड़े प्रेम से मुखार बंद से बोलते हुए भगवान का कीर्तन। वो मेरी बिगड़ी बनाने वाले श्याम श्याम श्याम, 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 आजा माखन चुराने वाले श्याम श्याम श्याम, आजा माखन चुराने वाले श्याम श्याम श्याम, मेरी बिगड़ी बनाने वाले श्याम श्याम श्याम, मेरी बिगड़ी बनाने वाले श्याम श्याम जय हो। हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए अरे रक्षा तुम भक्तों की जी करते, अच्छा तुम भक्तों की जी करते, रक्षा तुम भक्तों की जी करते, अच्छा तुम भक्तों की जी करते, भीड़ पड़े पर दौड़े जी पड़ते, भीड़ पड़े पर दौड़े पड़ते। जैसे हमने आप सभी को कथा सुनाई थी गजेंद्र मोक्ष की, जिसमें ग्रह ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया, परिवार वाले सभी साथ छोड़कर चले गए। एकमात्र जब गजेंद्र ने देखा कि मेरी रक्षा केवल श्री हरि कर सकते हैं, आज उनका स्मरण किया तो मेरे प्रभु अपने भक्त की पुकार सुनकर दौड़ पड़े और अपने निज भक्त की रक्षा की थी। इसलिए जब जब हम पर भीड़
भीड़ पड़े तो संसार में हमारा कोई नहीं है, सब हमारे हैं और हम सबके हैं, लेकिन अंत के समय पर हमारा कोई नहीं है। इसलिए अंत के समय पर जो हमारा सच्चा मित्र है वो कौन है? हमारे ठाकुर जी। कोई भी दिक्कत हो तो हमें सदैव उन्हें ही पुकारना चाहिए। कोई परेशानी हो, कोई भीड़ पड़ जाए, कोई क्लेश बन जाए तो एकमात्र ठाकुर जी को ही पुकारना चाहिए। क्यों? भीड़ पड़े पर दौड़े जी पड़ते, भीड़ पड़े पर दौड़े पड़ते, भीड़ पड़े पर दौड़े पड़ते, भीड़ पड़े पर दौड़े पड़ते, तुमको पुकारे सुबह शाम शाम, आजा माखन चुराने वाले श्याम श्याम श्याम, आजा माखन चुराने वाले श्याम श्याम श्याम, आजा माखन चुराने वाले श्याम श्याम श्याम। जय हो। हरि बोल। जय हो। अरे तुम तो हो यशोदा के जी प्यारे, तुम तो हो यशोदा के जी प्यारे, तुम तो हो यशोदा के प्यारे, ओ तुम तो हो यशोदा के प्यारे, हम टाड़े प्रभु द्वार तुम्हारे, ओ हम जाने प्रभु द्वार तुम्हारे, हम टाड़े जी प्रभु द्वार तुम्हारे, हम जाने प्रभु द्वार तुम्हारे। राधे हरि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, ये वृंदावन प्राची को मरम न जाने को, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, ये डाल डाल और बात बेटी राधे राधे हो, ये इसलिए अरे हम ठाड़े प्रभु द्वार तुम्हारे, ओ हम ठाड़े प्रभु द्वार तुम्हारे, तुमको यशोदा के जी प्यारे, ओ तुम तो हो यशोदा के प्यारे, दर्शन दे दो घन श्याम श्याम श्याम, अरे दर्शन दे दो घन श्याम श्याम श्याम, मेरी बिगड़ी बनाने वाले श्याम श्याम श्याम, ओ मेरी बिगड़ी बनाने वाले श्याम श्याम श्याम। राधे राधे। हरि बोल। राधे। जय हो। राधे। और क्या उनकी कृपा कैसी होती है मेरे कथा प्रेमियों? अहेतु की कृपा,
जिसका वर्णन श्री रामचरितमानस में भी आया है। इसलिए असंभव को संभव कर देते हैं मेरे प्रभु। क्या अंधे को जी तुम राह दिखाते, अंधे को तुम राह दिखाते, अंधे को तुम राह दिखाते, ओ अंधे को तुम राह दिखाते, हम बालक तुम्हारे जी गुण गाते, हम बालक तुम्हारे गुण गाते, हम बालक तुम्हारे जी गुण गाते। ओ हम बालक तुम्हारे गुण गाते। इसलिए मेरी नैया को पार करो श्याम श्याम श्याम, ओ मेरी नैया को पार करो श्याम श्याम श्याम, मेरी नैया को पार करो श्याम श्याम श्याम। वाजा माखन चुराने वाले श्याम श्याम श्याम। जय हो। हरि बोल। जय हो। श्याम 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 आज तुमको पुकारे सुबह शाम शाम शाम, आजा तुझको पुकारे सुबह शाम शाम शाम, आदि दर्शन दे दो घन श्याम श्याम श्याम। आजा दर्शन दे दो घन श्याम श्याम श्याम, नैया को पार करो श्याम श्याम श्याम, ओ मेरी नैया को पार करो श्याम श्याम श्याम, मेरी बिगड़ी बनाने वाले श्याम श्याम श्याम। ओ मेरी बिगड़ी बनाने वाले श्याम श्याम श्याम। हरि बोल। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज इस भगवान की कथा अर्थात धर्म कार्य को चलते हुए सप्तम दिवस हो गया। संत और सज्जनों के समागम में न जाने कितने जीवों का उद्धार हो जाता है, और जो एक बार सच्चे हृदय से और इस भगवान की कथा को जो सुन लेते हैं, इस संसार में रहते हुए इस भगवान की कृपा अर्थात कथा से उन्हें न सुख विचलित करता है और ना दुख विचलित करता है। क्योंकि ना तो सुख में ज्यादा सुखी होते हैं और ना ज्यादा दुख में दुखी होते हैं। क्योंकि भगवान की कथा के द्वारा हमें इतना ज्ञान हो जाता है कि
कि ना संसार में हम कुछ लेके आए थे और ना कुछ लेकर जाना है। गीता जी में भगवान श्याम सुंदर ने अर्जुन से कहा है, मात्र स्पर्श कौन्तेया शीतोष्ण शोक दुःखतः आगमा पाप नित्यास्ता इत्यच्छस्व भारतः। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाश शील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, तू इनको सहन कर। जब हमारा मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ तो इस मानव शरीर रूपी वृक्ष पर सुख दुख रूपी फल आते रहते हैं। और यदि हमें संसार में सुख पाना है मेरे कथा प्रेमियों, तो उसके लिए श्री रामचरितमानस जो बाबा तुलसीदास जी ने रचित किया, निर्माण किया, निरूपण किया, उसको पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। उसमें हमारे ग्रस्त की संपूर्ण समस्याओं का समाधान लिखा हुआ है। और किस प्रकार से कहा है उन्होंने, हरि राम भगत मन उर्वश जाके और दुख लवलेसन सपने होता के। राम नाम भजन रूपी मणि जिस भक्त के हृदय में विराजमान है, उस भक्त को सपने में भी कोई दुख नहीं आता। इतना सरल ग्रंथ हमारे लिए रचित किया, निरूपण किया, और संसार में इसको विद्यमान किया। अरे जीव, तुझे भय लगता है कि मेरी मृत्यु होगी, तो केवल शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। अजर है, अमर है। अंतवंत में देहा नित्य शोका शरीरिणः अविनाशो अप्रेमस्य तस्माद्युरीश्व भारतः। इस नाश रहित जीवात्मा की यह 84 लाख योनियों के ये शरीर हैं जो कि नाशवान हैं, जो कि 5 तत्वों से बना है। वो क्या है? मानव शरीर, जो कि अंत के समय अपने तत्वों में ये विलीन हो जाता है। और क्या लिखा? छिते जल पावक गगन समीरा पंचता अधम शरीरा। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम
क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रच अधम शरीरा। मेरे कथा प्रेमियों, जिसे हम अपना मान बैठते ना, ये हमारा नहीं है। विधाता ने जितना समय इसे दिया है उसको पूर्ण कर और अपने ही तत्वों में ये विलीन हो जाता है। और आत्मा, जो जीवात्मा अमर है, ना इसे हवा सुखा सकती है, ना जल इसे गला सकता है और ना अग्नि से जला सकती है। और इसीलिए तुलसीदास जी महाराज फिर से लिखते हैं क्या? अरे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये अजर है, अमर है, अविनाशी है, भगवान का अंश है। जब ये मानव शरीर में आ जाए तो हमें चाहिए, जो सब सुखों को देने वाली है ये जीवात्मा, इसके द्वारा हमें अपना भगवान का भजन करते हुए कल्याण करना चाहिए। क्योंकि शरीर की जन्म और मृत्यु अवश्य है। समय अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु होती है और समय अनुसार जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म अवश्य होता है। और विद्वान कहते हैं कि अगर जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना है तो हमें क्या करना होगा? अरे जन्म जन्म मुने यतन कराही, यतन कराही, अंतराम प्रभु आवत नाही। हमने भगवान की, श्री राम जी की जो कथा सुनी थी, जिस समय रावण सीता हरण करके ले जा रहा था तो जटायु से युद्ध हुआ था। आज इस प्रकार से रावण ने और जटायु को युद्ध में घायल कर दिया था। और सीता जी को लेकर चला गया। और जब भगवान श्री राम ढूंढते ढूंढते आए और जैसे ही ढूंढते ढूंढते आए तो उन्होंने जटायु महाराज को देखा जो घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। देख करके बाहों में भर लिया और कहा, मैं तुम्हें स्वस्थ कर सकता हूं, ठीक कर सकता हूं। लेकिन जटायु ने कह दिया, प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हुए उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अंत के समय पर आप नहीं आए। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि अंत के समय पर मैं आपका दर्शन कर रहा हूं। तो अंत के समय पर दर्शन करते हुए और जटायु महाराज ने मुक्ति को प्राप्त किया। इन कथाओं के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि अपने जीवन में सदैव अपनी मृत्यु को याद रखते हुए, क्योंकि ये सत्य, जो कड़वा सत्य है मृत्यु, इसको याद रखते हुए और भगवान के नाम को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये संतों की देन है, श्रीमद्भागवत महापुराण। कितने परमार्थी हैं,
सौनकाद 88,000 ऋषि जिन्होंने श्री सूत जी महाराज से भगवान की एक कथा सुनी। विदुर जी ने मैत्री जी से सुनी और श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। आज इस प्रकार से संतों का तीन जगह प्रसंग चल रहा है। तो श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रेम से कहने लगे, राजन आज कथा का अंतिम दिवस है, आप अन्न जल ग्रहण कर लीजिए। मना कर दिया प्रभु, ना मुझे अन्न की भूख है और ना जल की प्यास है। मुझे भूख और प्यास है तो भगवान की कथाओं की, इसलिए प्रभु मुझे भगवान की कथाओं को सुनाते जाइए। तो बताने लगे, हे राजन, कल जो हमने आपको कथा सुनाई थी जिसमें कंस के भेजे हुए अनेक दुष्टों का भगवान कन्हैया ने अंत कर दिया, उसके बाद ब्रह्मा जी को मोह हुआ, ब्रह्मा जी का मोह दूर कर दिया। इंद्र को अहंकार हुआ, इंद्र का भी अहंकार मर्दन किया है। अनेकों बाल लीलाएं करते हुए गोवर्धन महाराज की पूजा कराई। और ये हमारे यहाँ जो कथा हो रही है, कथा का जो आयोजन हो रहा है, स्वर्गीय श्री रोहदास चौधरी जी, इन्होंने अपने बच्चों में कितने बड़े अच्छे संस्कार डाले, जो उन्होंने अपने माता पिता की मनोकामना को पूर्ण किया। इसके द्वारा जो भगवान की कथा अकेले नहीं सभी को श्रवणपान कराई है। जो कि गोवर्धन महाराज की पूजा की थी ना, तो इतना शिक्षित परिवार है ये परिचित परिवार कि 56 भोग लगाए थे गोवर्धन महाराज को इन्होंने। सदैव भगवान की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। तो गोवर्धन महाराज की कथा सुनाई श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को। आज इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर मथुरा में पहुंचे और कंस का भी अंत किया। विद्या सीखने गए और लौट करके फिर से मथुरा में आ जाते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, तमाह भगवान प्रेष्ठ वक्त में कांतिकां क्वचित् गृहीत्वा पाणिना पाणि प्रपन्नार्ति हरो हरि। आज बताने लगे श्री सुखदेव जी महाराज, जो कि बड़ी आनंदमयी कथा सुना रहे हैं। स्वयं के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। क्यों? क्योंकि भगवान की कथाओं का श्रवण करा रहे हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो भगवान की कथा सुनते सुनते कहते कहते यही अवस्था होती है। कौन सी? हरे गुण गावत पुलक शरीरा, हरि गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद वयो नहन वह नीरा, गद गद। हरि गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद वयो नयन वहे नीरा। मेरे कथा प्रेमियों, जो हमारी वाणी है ना, वाणी ये कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। परा, पश्चंती, मध्यमा और बेकरी।
जो हम और आप आपस में जो बातें करते हैं ना, ये कौन सी वाणी है? ये बेकरी वाणी है। परा का स्थान नाभि में है, पश्चंती हृदय में है, और मध्यमा हमारे कंठ पर, और जो बेकरी है वो हमारी जुबान पर निवास करती है।